अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसका मैंने अनवान रखा है दोस्ती का हक़। सऊदी अरब के बहुत सारी बस्तियाँ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी हैं और वहाँ पे ऑफ कोर्स स्कूल मौजूद हैं। ये इस वाक़े का जो रावी है वो कहता है कि मुझे एक बस्ती के अंदर छोटे से गांव में एक स्कूल के अंदर टीचर बना के भेजा गया। जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा तो असातिज़ा की तादाद 6 थी, मेरे वहाँ पर पहुँचने पर 7 तादाद हो गई। जितने भी उस्ताद थे सारे माशाल्लाह बड़े नमाजी परहेजगार थे। उनमें एक जो उस्ताद था वो नमाज नहीं पढ़ता था और शायद यही वजह थी कि दूसरे जो उस्ताद थे उससे नफ़रत करते थे, उससे दूर रहते थे। हो सकता है कि उन्होंने उसको समझाने की कोशिश भी की हो, लेकिन वो अपने बात पर डटा रहा। अब वो जो स्कूल के जो टीचर थे 6 मेरे जाने से पहले, उनमें आपस में उस टीचर के और दूसरे टीचरों के दरमियान कशमकश जारी थी। जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा बतौर मुदर्रिस तो मैंने देखा कि नमाज ना पढ़ने वाले उस्ताद के साथ जो दूसरे उस्ताद हैं उनका रवैया बड़ा सख्त है। जिस वक्त वक्फा हुआ तो मैंने देखा कि वो जो नमाज ना पढ़ने वाला जो अलग थलग बैठा हुआ है और दूसरे जो टीचर हैं एक जगह खुशगपियों में मसरूफ़ हैं, गपशप लगा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अजीज़ों, ये जो उस्ताद टीचर अपना वाक़या बयान करता है, कहता है कि मेरे दिल में ख्याल हुआ कि मैं इसकी इस्लाह क्यों ना करूँ। लो जी, कहता है कि मैं चूँकि स्कूल में नया नया आया था तो मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने उसको बताया कि भाई मैं आपके स्कूल में नया आया हूँ और मैं आपके साथ तारफ़ करना चाहता हूँ। मेरे रिहाइश का मसला दरपेश है। मेरी अभी बीवी जो है वो कुछ महीनों के बाद आएगी, तो मैं उस वक़्त तक मकान की तलाश में हूँ, लेकिन मकान नहीं मुझको मिला और मैं ऐसा सोच रहा था कि आपके पास आप अकेले रहते हैं ना। उसने कहा हाँ अकेला रहता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपके पास आपके घर में रहना शुरू कर दूँ, जितनी देर मैं आपके पास रहूँगा मैं आपको किराया दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो। मैंने कहा पूछ बताओ। कहने लगा बात यह है कि मैं कोई दीनदार आदमी, मेरे अंदर कोई खैर नहीं है, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ और मैं इस्लाम से मतलब बड़ा दूर हूँ। मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, हम कुछ दिन इकट्ठे रहते हैं, अगर हमारा गुजारा हो गया हाँ जी तो ठीक है, वरना मैं अलहदा अपना मकान तलाश कर लूँगा। उसने कहा ठीक है। नाज़रीन किराम, वो उस्ताद कहते हैं कि अगले दिन मैं उसके घर में शिफ्ट हो गया। 2 कमरे थे या 3 कमरे थे, बहरहाल एक कमरा मैंने ले लिया। उसको भी ज़रूरत थी, ज़ाहिर बात है उसको किराया मिलना था। कहते हैं लेकिन अगले दिन मैंने ये किया कि मैंने उसकी खिदमत शुरू कर दी। मैं सफाई करता, अपने कमरे की सफाई करता, उसके कमरे की भी सफाई कर देता, अपने लिए खाना तैयार करने लगता तो उसके लिए भी खाना तैयार, अपने कपड़े इस्त्री करने लगता उसके भी कपड़े इस्त्री कर देता। इस दौरान में मैंने उसके साथ दीन के हवाले से, नमाज के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। अब चंद दिनों के बाद हमारे तल्लाक़ात जो हैं और बेहतर हो जाए, वो मेरे अखलाक से बड़ा मुतासर हुआ और मैंने उसकी मजीद खिदमत करनी शुरू कर दी। और फिर अजीज़ों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो कहता है कि मैंने असर के वक़्त चाय तैयार की, उसको थर्मस में डाला, टेबल के रफ पर उसको बुलाया। मैंने कहा आओ यार चाय बन गई है, चाय पीते हैं। लो जी, वो आ गया। अब हम दोनों चाय पी रहे थे। इस दौरान जो करीब की मस्जिद थी वहाँ से असर की अजान की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंने क्या किया, मैंने चाय का कप वहीं रखा और नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। जब उसने मुझे जाते हुए देखा तो कहने लगा सुनो, तुम हर रोज़ 5 मरतबा मस्जिद में जाते हो, तुम थक नहीं जाते? मैंने उसे कहा नहीं भाई, हरगिज़ नहीं, मुझे तो वो सुकून, वो चैन, वो इत्मीनान मिलता है और अगर तुम चाहो तो तुम भी एक मरतबा आजमा के देखो। अब मेरा अंदाज इतना प्यारा था, खूबसूरत था, इतना अच्छा था, दिल को भाने वाला था। उसने कहा ठीक है। हम दोनों मस्जिद की तरफ चले गए। अभी मेरे साथी ने वुज़ू नहीं किया था, जमात खड़ी होने में वक्त था। मैंने उसे कहा कि ऐसा करो कि तुम वुज़ू करो। मैंने तहियतुल मस्जिद पढ़ी और अपने दोस्त के पीछे खड़ा हो गया।
अपने हाथों को आसमान वाले की तरफ बुलंद कर लिया। मैंने कहा अल्लाह, मैंने तेरे बंदे के साथ क्या क्या सलूक किए, क्या जतन किए, उसकी खिदमत की, उसको अपने करीब किया, उसको अपना दोस्त बनाया। अल्लाह, अब मैं उसको मस्जिद में ले आया हूं। मेरे रब, हिदायत देना तो तेरा काम है, मैं तो उसको तेरे घर में ले आया हूं। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि जब नमाज खत्म हुई तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई बताओ तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है, कुछ सुकून मिला, चैन मिला? कहने लगा, ऐसी राहत, ऐसा सुकून जिसकी कोई मिसाल नहीं है। मैंने उसे कहा अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद मगरिब की नमाज होने वाली है, अब मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि तुम गुस्ल करो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ। उसने असबाब में सर हिला दिया और फिर नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी। वो दीन के अवामर पर सख्ती से कारबंद हो जाता है, हमारी दोस्ती में मजीद इजाफा हो जाता है। अब मैंने एक दिन जो मदरसे के दूसरे असातिज़ा से उनको मैं अलहदा ले गया। मैंने कहा साथियों सुनो, तुम्हारा इससे मामला दुरुस्त नहीं था। देखो अखलाक, हिकमत और फिर दुआ जो मैंने उसके लिए की अल्लाह ताला से, मैंने उसको इस्लाम की दावत दी, उसने कबूल कर ली। यही उस्ताद जो कल तक नमाज नहीं पढ़ता था, नाज़रीन इकराम, वो इस्लाम का दाई बन जाता है। सऊदी हुकूमत ने उसको बैरून मुल्क भेजा और वहाँ पर वो जहाँ तालीम हासिल करता रहा, वहाँ उसने दावत के काम को जारी रखा। बहुत सारे लोग उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। मैं बतौर ख़ास अपने उलमा इकराम से, अपने दुआत से, अपने साथियों से, अपने तमाम नाज़रीन से जो मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, देखिए ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर मायूसी अख्तियार करना कि ये तो सीधा हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर फतवा लगा देना। याद रखिए, शैतान जो है ना, वो तो चाहता है कि हमारा आपस में इख्तलाफ हो, झगड़ा हो। आइए मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि इन्न रिफ्क़ ला यकून फी शैइन इल्ला ज़ाना। जिस चीज़ के अंदर भी नरमी होती है ना, जिस गुफ्तगू के अंदर, जिस अंदाज के अंदर, जिस मामले के अंदर, इल्ला यकून फी शैइन इल्ला ज़ाना, उसको वो चीज़ जो है वो खुशनुमा बना देती है। वला युनज़िउ मिन शैइन इल्ला शाना। और अगर किसी चीज़ के अंदर जो रिफ्क होता है, जो लीन होता है, जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, उससे अगर छीन लिया जाए तो फिर क्या होता है, वो उसको बदनमा और ऐबदार बना देती है। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लोगों को दावत दे बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हुए। और नाज़रीन इकराम, आखिरी बात जो है वो यही है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अगर आप किसी के दोस्त हैं तो दोस्ती का जो हक है वो आपको इस वाक़े से मिल जाएगा।